वासना भी जरूरी है। एकमात्र यही सनातन धर्म है जहां वासना के लिए भी शास्त्र लिखे गए हैं। वात्स्यायन ऋषि ने शास्त्र लिखा है। और कोई है दुनिया में? किसी मत में कोई शास्त्र लिखे गए हैं? किसी पंथ में पढ़ा है आपने? पूरा काम शास्त्र है, जिसको आप टीवियों पर, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करते चलते हो। हजारों साल पहले तुम्हारे ऋषि ने ऐसा लिख दिया है कि तुम एक स्वस्थ और आनंदित जीवन जी सकते हो, जहां स्त्री और पुरुष के मिलन से राम, कृष्ण, हनुमान, विवेकानंद जैसे संतानों की उत्पत्ति होगी, कंस और रावण जैसों की नहीं होगी। अगर वात्स्यायन को किसी ने पढ़ लिया तो तुम नहीं पढ़ते। तुम तो हकीम लुकमानी पढ़ रहे हो। ट्रेन से चले जाते हैं, देखते हैं बड़े बड़े लिखने हकीम लुकमान। क्या बताएगा भैया, क्या बताएगा? माथे खुजला रहे हैं ये सब ऐसे ऐसे। सच्चाई सुन के बुरा लगता है। जो समाज सच्चाई को सुन भी नहीं सकता, वो सच्चाई को स्वीकार क्या करेगा? सत्य से जिसका वास्ता नहीं, जो छुपाना है उसे छुपाए नहीं, जो बताना है अपने संतानों को बताए नहीं, इसलिए इतनी समस्याओं में जी रहे हो। धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण कर लेना अपने जीवन में। ये सब प्रतीक मात्र हैं। ये तिलक, ये माला, ये जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे विवाह के समय में मंगल सूत्र और सिंदूर जरूरी है, वैष्णवों के लिए तुलसी का माला मंगल सूत्र की तरह है और ये तिलक सिंदूर की तरह है। तुमने वहां विवाह किया है, हमने भी गोविंद से विवाह कर लिया है, अपने परमात्मा से विवाह कर लिया है। यहां भी मंगल सूत्र। पातिव्रत धर्म को तुम निभा रहे हो, भक्ति के धर्म को हम निभा रहे हैं। यह निष्ठा की बात है, यह पवित्रता की बात है, यह सरेंडर की बात है, यह समर्पण की बात है, यह प्रपत्ति की बात है, यह प्रणति की बात है। शरणागति से भी ऊपर प्रपत्ति है, प्रपन्न। शरणागत उसको कहते हैं जीवन में कुछ जरूरत है और किसी के पास चले गए, भाई साहब 50,000 की बड़ी जरूरत थी, आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शरणागत हो गए, मांगने आए हो। देखिए देखिए ना, मेरे के पीछे वो पड़े हुए हैं, आप मोहल्ले के दादा हैं, हमको बचाइए। शरणागत हो गए हो। थाने में गए हो, शरणागत हो गए हो। पर प्रपन्नता इसको नहीं कहते। हनुमान जी शरणागति के आचार्य नहीं हैं, शरणागति के आचार्य विभीषण हैं और प्रपन्नता के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज हैं। और हम हनुमत चरित्र सुन रहे हैं। समझोगे तो बात बन जाएगी। जीवन में शरणागति अच्छी नहीं है, और प्रारंभ शरणागति से भी कर सकते हो। विभीषण कोई बहुत प्रेम में थोड़े ही आए थे, अंत समय तक नहीं छोड़ा था लाल बत्ती। महामंत्री बना के रखा था रावण ने, और रावण को भी पता था ये विभीषण कौन है, पता है? प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु ने सोचा पहली बार बहुत जल्दी विरोध कर दिया तो बचपन ही में मरवा दिया था। 5 साल का था, मेरा मामला खत्म करवा दिया। इस बार पाल पोस कर रखा था, नहीं तो जिस लंका में राम का नाम लेना अपराध था, उस विभीषण के घर पे धनुष बाण और राम नाम अंकित कैसे किए हुए थे? राम का नाम लेते ही सूट, और उनके घर में तुलसी का बिरवा लगा है। खुलेआम रावण की सत्ता को चैलेंज दे रहे हैं वो, कि तुम्हारे ही राज्य में रह करके मैं राम राम करूंगा, सुबह सुबह तुलसी का पौधा लगाऊंगा, धनुष बाण बनाऊंगा। क्या रावण अंधा था? जिस रावण के द्वार पर, लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी जैसी सुरक्षा कर्मिनी बैठी हुई थी, इंटेलिजेंस कितना पक्का था कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी जैसा महाविद्वान, ज्ञानी और अष्ट सिद्धि 9 निधि से संपन्न छोटे बन के भी जा रहे हैं तो लंकिनी ने पकड़ लिया। कहां जा रहा है? चोर।
ये लंका है, भारत नहीं है। हम दो, हमारे दो और बांग्लादेश से आने दो, यहां नहीं आ सकते। ये लंका है, एक को नहीं आने देंगे। हनुमान जी जैसा अष्ट सिद्धि और नौ निधियों से संपन्न व्यक्तित्व, अणिमा गरिमा परिमा लघिमा, जो इतने छोटे भी बन सकते हैं, कनक भूधराकार शरीरा भी बन सकते हैं, और वो मशक समान कपिरूप धरी मच्छर के जैसे बन के जा रहे हैं। पर वारे लंका का और रावण का इंटेलिजेंस, और वारे उनका गृह मंत्रालय, और वारे उनकी सुरक्षा कि हनुमान जैसा रामदूत भी प्रवेश नहीं कर पा रहा है।